मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। भाई साहब कल मेरे साथ एक अजीबोगरीब घटना हुई, कल से ही बहुत दुखी हूँ, आप सुनेंगे। मतलब कल मैं आपको बता दूं, कल दो बच्चों ने मेरे पास फ़ोन किया। उन्होंने कहा सर एग्ज़ाम देने को मन नहीं कर रहा है कि एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि इतनी कम सीटें हैं और इतनी अधिक बच्चों ने फॉर्म डाल रखे हैं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ यार, आज आप रोते हो ठीक है कि सीटें कम हैं और बच्चों ने फॉर्म ज़्यादा डाल रखा है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो कम सीटें हैं, जितनी भी सीटें हैं, सपोज डेट मान लीजिए 300 सीटें हैं, तो आप में से ही कोई 300 लोग जो है इन सीटों को लेकर के जाएंगे। तो याद रखना भाई, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही इंसान नामुमकिन लगने वाले रिकॉर्ड तोड़ता है। तो यदि आपने कुछ नया सीखने के लिए ये वीडियो आज खोला है ठीक है, तो आप सभी से वादा करता हूँ कुछ बहुत ही बेहतरीन, कुछ नया दूंगा आपको इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप सच में कोस्ट गार्ड में बेहतर करना चाहते हैं तो कुछ बहुत ही बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कल मतलब जिनका भी कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको मोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई। आप खुद अपने आप को मोटिवेट करो, आप अपने आप से जंग लड़ो। यदि आपने अपने आप पे विजय पा लिया तो हर किसी से आप जीत जाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम देते वक्त ठीक है, जिस समय आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस समय कोई बर्डन नहीं होना चाहिए आपके लिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं पढ़ा भाई, मैं ये पढ़ लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना ठीक है। एग्ज़ाम की नाइट आप बिल्कुल फ्री माइंडेड रहो ठीक है, कि जो है मेरे अंदर बर्डन है मेरे ऊपर कि मैं ये नहीं पढ़ा, अरे भाई ये पढ़ लेता हूँ, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एकदम नैरो माइंडेड, फ्री माइंडेड रहो ठीक है, एग्जाम से एक रात पहले यदि बेहतर करना चाहते हो एग्जाम में। दूसरी चीज़ देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है, डोंट पैनिक। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है कि देखिए 75% पैनिक होकर के 75% बच्चे करते क्या हैं जो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, ये 75% वही होते हैं जो ये सोचते हैं कि अरे यार वो लड़का मुझसे बेहतर कर लेगा क्योंकि उसकी तैयारी हुई है ठीक है, मेरी तैयारी नहीं हुई है। ठीक है भाई, अगले के दिमाग में भी यही बात चल रही है ठीक है, तो कोई भी अलग नहीं है, सब एक जैसे ही हैं ठीक है। बस फर्क इतना है कि आप अपने को किस तरीके से देखते हो ठीक है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो है, पैनिक होना छोड़ दो यार, एकदम फ्री माइंडेड रहो कि मैं अकेला बैठा हूँ एग्जाम में और मुझे एक सीट तो लेके जानी ही जानी है ठीक है। तो यदि आपकी तैयारी की है उस लेवल की तो आपको कोई नहीं रोक सकता है ठीक है। आपने यदि उस लेवल की तैयारी की है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन लेने से। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट मेरे भाई। जिस दिन आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, एग्जाम में जब आप बैठते हो ना, यही आपकी कमी होती है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसको बार बार सॉल्व करते हो, इसका आंसर आ जाए, आंसर आ जाए। भाई नहीं आ रहा तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, जो अगला है उसको करो ठीक है। क्योंकि आजकल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो आपके माइंडसेट को ही जो है चेक करने के लिए एग्जाम हो रहे हैं। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करना ठीक है, कि आप कितना तेज सोचते हो किसी चीज़ को लेकर के। तो प्लीज़ अपना टाइम मैनेजमेंट, इसीलिए मैं आपसे शुरू से कहता आया हूँ भाई मेरे, कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, टाइम देख करके प्रैक्टिस करो ठीक है, कि कितने कम समय में कितना अधिक क्वेश्चन आप कर लेते हो। लेकिन आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें तो घुसती नहीं है ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट यदि आप एग्जाम में करोगे तभी आप सक्सेसफुल रहोगे ठीक है। अपना समय बचाओ, कितने कम समय में कितना अधिक जो है आप कर सकते हो ठीक है, कितना बेहतर कर सकते हो। और चौथी चीज़ देख लीजिएगा, निगेटिव मार्किंग आपकी एग्जाम में नहीं है ठीक है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको फ्री होकर के जितना भी आप कर सकते हो एग्जाम में उतना आपको करना है, लेकिन सबसे पहले वो करना है जो आपको आ रहा है ठीक है। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि पूरा करने के चक्कर में भाई जो आ रहा है वो भी छूट जाता है, जो नहीं आ रहा है वो भी छूट जाता है ठीक है। तो पहले जो आ रहा है उसको पहले करना है, फिर बाद में जो नहीं आ रहा है वो करना है ठीक है, देख लेना। और जो पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान देना कि यहाँ पे हर एक सेक्शन में आपको पास होना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचना कि मैं मैथ पूरा कर लेता हूँ रीजनिंग छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है ठीक है। 30 नंबर जो पासिंग मार्क रखा गया है भाई मेरे, सेक्शन 1 की मैं पहले बात कर रहा हूँ, तो 30 नंबर आपका जो पासिंग मार्क रखा गया है, इसमें हर एक सब्जेक्ट का आपका पार्टिकुलर पासिंग मार्क है ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा, चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा ठीक है। मतलब इक्वली आपको करना, ये नहीं है कि रीजनिंग में 10 क्वेश्चन कम कर देता हूँ और मैथ में 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर देता हूँ, ऐसा नहीं है ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा ठीक ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 6वीं ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपने आप को चूज करो ठीक है।
अपने आप को अपने से पूछो कि आप किस चीज़ में सबसे परफेक्ट हो, जो पार्ट आपका सबसे बेस्ट है। जैसे यदि आप जीके में सबसे बेस्ट हो, साइंस में सबसे बेस्ट हो, मैथ में सबसे बेस्ट हो, तो वो पार्ट आप सबसे पहले करो, ठीक है। नहीं तो पता चले पहले आपको पेपर मिलता है, पहले को मैथ के क्वेश्चन है तो भाई पहले मैथ ही करो। आप देखोगे कोस्ट गार्ड का जब आपको पेपर मिलेगा तो पहले आपको मैथ का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो आपका टाइम बर्बाद करने के लिए होता है, ठीक है, कि आप पहले ही अपना टाइम लॉस कर दो। यदि आपका मैथ परफेक्ट है, आपको लगता है कि हाँ मैं मैथ पहले कर सकता हूँ, तभी आप मैथ को हाथ लगाओ। नहीं तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं साइंस में बहुत परफेक्ट हूं, तो पहले साइंस करो स्क्रॉल करके, ठीक है। आजकल के समय में कंप्यूटर सबको चलाने आता है, नहीं आता है तो बताया भी जाएगा। तो पहले स्क्रॉल करके साइंस करो, जो भी आता है, साइंस आता है तो साइंस करो, जीके आता है तो जीके करो, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश करो, और यदि रीजनिंग आता है तो पहले रीजनिंग करो। जो पहले आता है वो करो, फिर जो तुम्हारा सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उसको लास्ट में करो। अधिक से अधिक टाइम बचाओ और वो टाइम अपने जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उस पर दो एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, यदि आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने जो है एग्जाम में बेहतर करके आओगे। अभी भी जिनके दिमाग में नहीं घुसा उनके दिमाग में कभी नहीं घुसेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्लीज आप फॉलो करो, और कभी ये मत समझो कि अगला आपसे बेहतर है, ठीक है। आप उससे कहीं 100 गुना बेहतर हो, ये समझ लो मेरे भाई। तो जाओ अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आओ। जिनका भी एग्जाम 20, 21, 22 को है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्जाम के लिए। जितना बेहतर आप अपने एग्जाम में कर सकते हो उतना बेहतर करना, ठीक है। तो फाइनली ये वीडियो एंड करते हैं। और एक चीज और, आप सभी लोग अपना अपना जब एग्जाम देके बाहर निकलोगे, अपना फोन तो आप लेकर के जाओगे ही जाओगे, ठीक है। तो आपको स्टैंड अप क्लासेस के कम्युनिटी पोस्ट में जब आप एग्जाम देके बाहर निकलोगे, एक पोस्ट मिलेगा कि आप अपने शिफ्ट का आंसर कमेंट कर दो। तो आप सभी लोग अपना अपना आंसर जरूर क्वेश्चन कमेंट कर दो। अपना अपना क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ताकि आपको टाइम से एग्जाम रिव्यू मिल सके, ठीक है। तो जाइए फिर, आप सभी के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बेहतर से बेहतर करके आइए, एग्जाम फोड़ के आइएगा। तो एक चीज़ और, जो भी मुझे एयरफोर्स और एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है अनअकैडमी की तरफ से, चलिए उसे भी देख लेते हैं। हाँ जी भाई, सबसे पहले आप सभी लोग जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। 21 मार्च को ये अनअकैडमी पे एनडीए 2021 के लिए स्पेशल फ्री टेस्ट होने वाला है, जिसमें टॉप 25 परफॉर्मर्स को अप टू 5 की प्राइज मनी भी दिया जाएगा। तो जितने भी मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपको ये 21 मार्च को फ्री टेस्ट ज्वाइन करना है, और जो आपका रैंक आए आप सभी को मुझे 21 तारीख को कमेंट करके बताना है। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप सभी के लिए MNDA नाम का ये 30 दिन का क्रैश कोर्स भी शुरू किया गया है, जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है। आप देख सकते हैं इसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपकी जो है क्रैश कोर्स में तैयारी करा रहे हैं। तो समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, फटाफट जाओ अपने आप को अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करके आप ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो ये 15 मार्च से शुरू हुआ है, फटाफट जा करके ज्वाइन कर लो। और जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं एनडीए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, मैं उन्हें बता दूं एनडीए सेकेंड 2021 बैच के लिए लक्ष्य नाम का ये कंप्लीट एनडीए बैच शुरू किया गया है 18 मार्च से, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें टॉप एजुकेटर हैं। तो यदि आप सच में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं एनडीए की, फटाफट जाकर के अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो और प्लस कोर्सेज बाई करके ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये कब से कब तक है? 18 मार्च से लेकर के 1 सितंबर तक ये बैच कोर्स चलेगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाकर के उसे अपने फोन पे इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अपने आपको उस पर रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर के स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। और साथ में जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। तो इसे आप जरूर यूज कीजिएगा, स्टैंड अप क्लासेस। तो फटाफट जाकर के अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करो।